अगर हमें किसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देनी है, अगर हमें वो पोस्ट देखकर ऐसा लगता है कि ये हंसने वाला है, तो हम वो हंसने वाला जो इमोजी मैंने शुरुआत में दिखाया वो यूज करते हैं एज ए रिएक्शन, या हम मैसेज में भेजते हैं हंसने वाला इमोजी, अगर हम उनकी बात पर हमें हंसी छूट जाए। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी इस एक इमोजी की वजह से मर्डर हो जाएगा और एक लड़की की जान चली जाएगी? ये एक इमोजी इतना घातक था, किसी ने नहीं सोचा था। और ये पूरी जो स्टोरी है गुजरात से, ये इस इमोजी पे है। सिर्फ एक इमोजी की वजह से एक हत्या हो गई, और एक लड़का जो बिहार से गुजरात आया था पैसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए, वो कैसे इस इमोजी का शिकार हो गया और एक इमोजी के चक्कर में उसे जान गंवानी पड़ी। जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। 20 साल का लड़का, उसका नाम है प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार बिहार में था और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं की थी। अपने ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब सर्च पे था, जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे बिहार में कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। किसी ने उसे सजेस्ट किया कि तुम जो काम के लिए या तो मुंबई चले जाओ या तो गुजरात। अब मुंबई में वो कनेक्शन निकालने लगा कि काम धान मिल जाए, इसलिए मुंबई चले जाए, जुगाड़ पानी बन जाए। लेकिन मुंबई में कोई खासा उसका जुगाड़ बन नहीं रहा था। फिर वो थक हार कर वो उसने फैसला किया कि नहीं, अब बिहार में ही काम करूंगा। लेकिन अचानक से उसके एक जो चाचा है वो सजेस्ट करते हैं कि उनका एक दोस्त है, वो गुजरात में है, राजकोट में, और वहाँ वो फैक्ट्री में काम करता है, तो तुम उनसे बात कर देखो, शायद तुम्हारी वहाँ नौकरी लग जाए। ये उनसे बात करता है और वो अपने दोनों भाइयों को भी साथ ले जाओ, तीनों जन जाओ। अगर अच्छे शहर में जा रहे हो, अच्छा पैसा मिलने वाला है, अच्छी रोजी रोटी कमाई हो जाएगी वहाँ से, तो तीनों भाई चले जाओ। तो तीनों भाई फैसला करते हैं और तीनों भाई निकल जाते हैं गुजरात की ओर, अपना घर छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, कमाने के लिए, कि कमा के 2 पैसा अपने घर पे देंगे तो घर की स्थिति जो है सही हो जाएगी। ये राजकोट पहुँचते हैं और तीनों एक फैक्ट्री में लग जाते हैं और उस फैक्ट्री में रेगुलर काम कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से कुछ टाइम बाद इनके जो दादाजी हैं उनका देहांत हो जाता है। उनकी उम्र हो गई थी तो गुजर जाते हैं और इसमें पूरा परिवार सदमे में होता है। और ये कुछ समय के लिए वापस से अपनी फैक्ट्री छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं और अपने दादाजी का जो पूरा क्रियाक्रम था वो कर वापस आते हैं। और प्रिंस का बड़ा ही लगाव था अपने दादाजी के साथ। उसके दादाजी उसे बड़ा मानते थे, जाते जाते भी दादाजी ने उसे पैसे दिए थे और बहुत, प्रिंस मतलब एक तरह से दादाजी का फेवरेट था और बहुत ज़्यादा लगाव था, दादाजी से बहुत प्यार करता था। और आए दिन दादाजी की तस्वीरें फेसबुक, सोशल मीडिया पर डालता था, मिस यू दादाजी, दादाजी आप मेरे बहुत सपोर्टिव थे, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आप नहीं होते तो मैं कहाँ होता, मतलब भावुक पोस्ट लिखता था दादाजी के गुजरने के बाद। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रिंस जो है वापस से अपने काम पर लग गया और काम करता रहा। इस बीच 4 महीने बीत गए थे दादाजी को गुजरे, और 4 महीने का समय बीत गया था। उसके बाद अचानक से प्रिंस को एक और दिन दादाजी की बहुत ज़्यादा याद आती है। अब वो भावुक हो जाता है और भावुकता में वो एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे अपने दादाजी की डालता है फोटो और लिखता है आई मिस यू दादाजी। अभी पोस्ट तो डाल दिया इसने और इस पोस्ट को कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने सैड वाला इमोजी डाला कि दुख है। लेकिन इन सब के बीच एक लड़का था जो इसका कहा जाता है कि पुराना जानकार था और उसका नाम था विपिन कुमार। वो भी बिहार से रहने वाला था और इसका नोन पर्सन ही था, मतलब इसके पहचान वाला ही था और इसके साथ एक फैक्ट्री में काम भी कर चुका था। तो उसने दादाजी वाले पोस्ट पर हंसने वाला इमोजी भेजा। मतलब दुख की घड़ी है, किसी ने बहुत भावुक पोस्ट डाला है तो उसमें आप हंसने वाली इमोजी कैसे भेज सकते हो? विपिन कुमार ने लेकिन जानबूझकर कहिए या अनजाने में हंसने वाला इमोजी भेज दिया पोस्ट पर। अब बस यहीं से जब प्रिंस ने वो फेसबुक का पोस्ट खोला और देखा इसने यार हंसने का इसने इमोजी डाला है, ये मेरे दादाजी गुजर गए, कोई हंसने की बात है, ये बात उसे बहुत ज़्यादा आहत की। अब वो इसको लेकर गुस्से में रहने लगा। उसने फिर फ़ोन किया, मैसेज किया और विपिन कुमार से बातचीत की। विपिन कुमार को बोला कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे पोस्ट पे ये इमोजी क्यों डाली? तो विपिन कुमार भी डरा नहीं, वो भी धमकी देने लगा, तेरे को देख लूँगा, और गाली गलौज, बात मारपीट तक पहुँच गई और दोनों में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई और बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट हुआ, जिसके बाद मामला शांत नहीं हुआ और मैटर सॉल्व नहीं हुआ यहाँ। अब तारीख आती है 12 सितंबर। इस दिन रात के करीब 12 बजे और फैक्ट्री के बाहर एक ऑटो में बैठा था प्रिंस। अचानक से वहाँ विपिन पहुँच जाता है और प्रिंस जो है अंदर जाने की कोशिश करता है कि अरे मुझे फैक्ट्री में जाने दो, लेकिन प्रिंस उसका रास्ता रोकता है, बोलता है कहाँ जा रहा है? बहुत फ़ोन पर तो हीरो बन रहा था, बहुत गाली गलौज कर रहा था, तुझे तेरे दादा के पास भेजूँ क्या? ये बोलता है। इस पर प्रिंस और आग बबूला हो जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब प्रिंस वहाँ अकेले था, लेकिन जो विपिन था वो अपने एक दोस्त के साथ आता जिसका नाम था ब्रिजेश गोंडा। वो भी वहाँ था और वो भी उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों उसको धमकी देते हैं और दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और उसे कहते हैं कि आज तो तुझे जान से मार देंगे। प्रिंस ये बात सुनता है और वो डर जाता है। तब तक विपिन जो है वो जेब से एक चॉपर निकालता है, चाकू, और 3-4 वार करता है प्रिंस पर और एक चाकू जो है वो प्रिंस की रीढ़ की हड्डी के पास घुसा देता है, जिसके बाद प्रिंस की हालत गंभीर हो जाती है और ये वहाँ से भाग जाते हैं। प्रिंस को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है। स्टार्टिंग में तो ये मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का पुलिस जो है दर्ज करती है और विपिन और उसके दोस्त ब्रिजेश गोंडा दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें ढूंढने लगती है। अब इस बीच
प्रिंस हॉस्पिटल में एडमिट था, घाव गहरा था। शुरुआत में तो ऐसा नहीं लग रहा था कि सीरियस है, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि प्रिंस बच जाएगा और ज़्यादा बहुत बड़ा मामला नहीं है, और उससे पहले प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद जब हालत बिगड़ा तो राजकोट के सिविल अस्पताल में उसे ले जाया गया, और ये इतने पैसे वाले भी नहीं थे कि इतना जो हॉस्पिटल का बिल है वो अफोर्ड कर सके। जब प्रिंस पर हमला हुआ था और वो जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो वो होश में था। उसने पुलिस को पूरा बयान दिया और उसमें सब कुछ बताया कि कैसे उससे चोट लगी, किसने उसे मारा, सब कुछ बताया उसने। अब ये सब कुछ बताने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अब उसकी हालत गंभीर हो गई थी, सीरियस हो गया था। अचानक से 22 सितंबर को मतलब 2:30 बजे के आसपास प्रिंस दम तोड़ देता है, और सुबह 6:35 पर पुलिस जो है उसकी मौत की खबर देती है, उसके घर वालों को बताती है। फिर ये जब मामला अटेम्प्ट टू मर्डर था वो मामला बदल गया था मर्डर में। फिर पुलिस जो है हत्या की धाराएं जोड़ती है, और मौत के बाद पुलिस मुख्य आरोपी जो था उसे गिरफ्तार कर ली थी, लेकिन उसका जो दोस्त था वो अभी भी फरार चल रहा है। विपिन से पूछा गया तो विपिन से पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया, तो बोला कि नहीं, मैं इससे वैसे भी चिढ़ता था, तो मैंने जानबूझकर उसके पोस्ट पर वो लाफिंग वाला इमोजी रिएक्ट किया था कि ये मुझसे बात करे, मुझे कुछ बोले और मैं इससे लड़ाई करूँ। और पुरानी कुछ खुन्नस थी जब कंपनी में किसी छोटी सी बात को लेकर, उसी खुन्नस को ये पाले बैठा था और ये पॉइंट ढूंढ रहा था। इसने जानबूझकर वो इमोजी का रिएक्शन भेजा कि वो वहाँ से मुझसे लड़ाई करे और फिर मैं इसको सबक सिखाऊँ। और इतनी छोटी सी बात पर विपिन ने हत्या कर दी। देखिए कैसी स्टोरी है। लोग मतलब किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा, और ना प्रिंस ने सोचा रहेगा कि वो मेरे पोस्ट पर रिएक्ट कर रहा है, अगर मैं उसको कुछ बोलूँगा तो वो एक तरह से प्लानिंग कर रहा है मेरे मर्डर की, और उसने उसकी हत्या कर दी। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग हत्या कर दे रहे हैं, और लोग अपने मन में एक छोटी सी बात को भी इतने दिनों तक पाल के बैठते हैं और नफरत अपने मन में रखते हैं, और उस नफरत का इतना बड़ा अंजाम। अब क्या विपिन क्या करेगा, जेल में रहेगा पूरी ज़िंदगी। मैं बोल रहा हूँ कुछ एक छोटी सी नोकझोंक हो भी गई होगी बहुत पहले, अगर आप उसको अपने दिल में इतना रखोगे तब तो आपके साथ भी सही नहीं होगा। आपने मर्डर तो कर दिया, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, बहुत बड़ा काम कर दिया, आप जेल में रहोगे। इसी तरह बहुत सारे केसेस में देखा है मैंने कि लोग एक छोटी सी चीज़ को अपने दिल में बहुत समय तक रखते हैं, और उस माफ़ करने के बजाय उस चीज़ को इतना अपने अंदर रख के नफरत का बीज बोल लेते हैं कि बाद में वो ऐसा कुछ भयानक रूप ले लेता है। और यही केस में ऐसा हुआ, प्रिंस की हत्या हुई बस एक इमोजी के लिए, बताइए, कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। और अगर आपके भी मन में ऐसा कोई नफरती बीज अगर पल रहा है तो आप उसे अभी हटा फेंकिए, निकाल फेंकिए और अपने मन को शांत रखिए। माफ़ करना सबसे अच्छी वजह है अपने आप को खुश रखने की। अगर आप लोगों को माफ़ करते रहे हो तो आप बड़ी ही शांति से और बड़े ही अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ोगे। लेकिन आप अगर उस नफरती बीज को अपने अंदर पलने दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो किसी दिन भयानक रूप ले लेगा।